भगवान श्री रमण महर्षि हमेशा कहा करते थे कि हृदय केंद्र दाईं ओर है। इस बात की व्याख्या करने हेतु भगवान रमण महर्षि ने अपने जीवन का एक व्याख्यान सुनाया। श्री भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मैं सदैव ही कहता रहा हूँ कि हृदय केंद्र दाहिनी ओर है। यद्यपि कुछ विद्वान इसका निषेध इस आधार पर करते हैं कि शरीर विज्ञान ने उनको अन्यथा सिखाया है। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय बाईं ओर होता है, परंतु भगवान रमण महर्षि अपने अनुभव से कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव समाधि में अपने बाल्यकाल में ही हो गया था। फिर उस घटना की अवधि में जो आत्म साक्षात्कार पुस्तक में वर्णित है, मुझे इसका अत्यंत स्पष्ट दर्शन तथा अनुभव हुआ। अकस्मात एक ओर से प्रकाश का आगमन हुआ, जो जगत के दृश्य को लोप करने लगा। अंततः यह प्रकाश सभी ओर फैल गया और समस्त जगत का दृश्य पूर्णतया लुप्त हो गया। मैंने अनुभव किया कि बाईं ओर स्थित पेशीय अंग अर्थात हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया। मैं जान रहा था कि शरीर एक शव के समान था। रक्त का प्रवाह भी बंद हो गया था एवं शरीर नीला तथा गतिहीन हो गया। वासुदेव शास्त्री ने मेरी देह का आलिंगन किया, मेरी मृत्यु पर विलाप किया, किंतु मैं बोलने में असमर्थ था। मुझे इस सारे समय इस बात की अनुभूति थी कि दाहिनी ओर हृदय केंद्र यथावत ठीक तरह से कार्य कर रहा था। यह अवस्था कुछ 15 या 20 मिनट तक रही। तब सहसा हवा में फूटे हुए रॉकेट के समान कोई वस्तु दाहिनी ओर से बाईं ओर बड़े वेग से गई। रक्त प्रवाह फिर से आरंभ हो गया तथा सामान्य अवस्था पुनः स्थापित हो गई। तब मैंने श्री वासुदेव शास्त्री से चलने को कहा तथा हम अपने निवास स्थान पर आ गए। उपनिषदों के अनुसार हृदय में 101 नाड़ियों का पर्यवसान होता है और उनसे 72,000 उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। इस प्रकार हृदय देह का केंद्र है। देह के अभाव में भी इसकी अनुभूति की जा सकती है। इसको केंद्र कहा जाता है। चूँकि हम यह मानने के अभ्यस्त हो गए हैं कि हम देह में रहते हैं, वस्तुतः देह तथा अन्य सब कुछ उस केंद्र में ही है। वह केंद्र अमर है और उस केंद्र में रही हुई आत्मा भी अमर है। इस प्रकार किसी भी अस्तित्व का कभी भी अंत नहीं होता। अंत तो केवल शरीर का होता है, मन का होता है, अहंकार का होता है। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है। उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं है। तुम वही आत्मा हो जो नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, आत्मानंद है। हरिओम तत्सत।